राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान परशुराम की एक अन्य कथा का स्मरण करेंगे। हेय वंश में कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा ही प्रतापी राजा था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाओं के कारण ही उन्हें सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड था। उन्होंने कई सिद्धियां भी प्राप्त की थी और कहा जाता है कि उन्होंने लंकापति रावण को भी बंदी बना लिया था। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषि जमदग्नि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। उसी गाय के गोरस के भंडार से ही ऋषि जमदग्नि ने सबको अच्छी तरह से आवभगत की। सहस्त्रबाहु ने जब यह सब देखा तो कामधेनु गाय उनको पसंद आ गई और वे बलपूर्वक गाय को आश्रम में से ले गए। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो अपने पिता के आत्मसम्मान के लिए उन्होंने राजा सहस्त्रबाहु से कामधेनु वापस लेने गए। राजा सहस्त्रबाहु और गुरु परशुराम के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को मार डाला। इसके बाद सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतिशोध लिया और जब परशुराम अनुपस्थित थे तो उनके पिता ऋषि जमदग्नि को मार डाला। इससे विचलित होकर उनकी माता रेणुका भी जमदग्नि के साथ सती हो गई। इस घटना से गुरु परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वो हेय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश करके ही दम लेंगे। उन्होंने इस पूरी वसुधा को, इस पूरी धरा को क्षत्रियों से विहीन करने की शपथ ले ली थी और सबसे पहले उन्होंने महिष्मती नगरी में अधिकार प्राप्त किया और सहस्त्रबाहु के सभी पुत्रों और उनका साथ देने वाले सभी क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। महर्षि ऋचिक ने उन्हें रोका। इसके बाद परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उन्होंने पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने अस्त्र और शस्त्र इंद्र को देकर वे महेंद्र पर्वत के आश्रम में रहने लगे। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री हरि।